हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एस्पेक्ट विजन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नए साल का पहला महीना खत्म हो चुका है, फरवरी का आगाज हो चुका है और इसी के साथ जो बच्चे 2026 में एम्स से जुड़े एग्जाम में शामिल होने वाले हैं उन सभी की सांसें थोड़ी टाइट हो गई होंगी, क्योंकि अब जो समय है वो बहुत कम बचा है। सबसे पहले आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को जो है वो एम्स का कुछ कैलेंडर दिखाना चाहता हूं, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि आप सभी की जो सांसें हैं वो चढ़ रही हैं। देखिए, सिलेक्शन लेना एक अलग बात है, एग्जाम देना ना देना, सिलेक्शन लेना, पास फेल, ये सारी चीजें हर साल होते रहती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम आप क्लियर करो सीमित समय में, क्योंकि हर इंसान के पास एक फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है और वो टाइम पीरियड उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर कोई बच्चा किसी एग्जाम को अपने उम्र के उस सीमा पर जाकर के निकाले जिस सीमा पे उसे एक मुकाम पा लेना चाहिए, तो क्या फायदा उस एग्जाम के सक्सेस का। तो सारी चीजों में समय बहुत बड़ा बलवान है। हमने बचपन से ये सुनते रहा है कि समय बहुत बड़ा बलवान है। सो सबसे पहले यहां पे देखिए, ये है आपका कैलेंडर, एम्स के द्वारा ये प्रकाशित कर दिया गया है और ये कैलेंडर इसके ऑफिशियल साइट पे मिलेगा। ठीक है, यहां पे आप देखोगे कि एम्स के जितने भी एग्जाम है, चाहे ये नॉर्सेट हो या फिर बीएससी नर्सिंग हो या आपके पारामेडिकल के पेपर्स हो, वो सभी यहां पे मेंशन कर दिए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से जो बच्चे बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक की बात नहीं कर रहा मैं, बेसिक यानी कि ग्रेजुएट यूजी की बात कर रहा हूं, जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो है मैं बता दूं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम 28 जून 2026 को एम्स के द्वारा निर्धारित किया गया है और इसके जस्ट विथ इन अ वीक यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर 4 जुलाई 2026 को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। यह एम्स की एक अलग खासियत है। आपको पता है कि एम्स अपने आप में एक ब्रांड है और शायद इंडिया में मेडिकल फील्ड में जो भी बच्चा इंटरेस्टेड रहा है इस ब्रांड में अपना नाम जरूर शामिल करना चाहा है उन्होंने। ठीक है, तो एम्स से आप जो है एग्जाम दे सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम देकर के अपनी करियर की शुरुआत जो है वो बेहतर नहीं बेहतरीन कर सकते हैं। सवाल ये निकल करके आता है कि 5 मंथ स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे करें। इन सभी चीजों को समझने के लिए आपको इसके प्रॉपर एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझना होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि एम्स बीएससी नर्सिंग हर वो बच्चा जिसने अपना 12th साइंस बैकग्राउंड से क्लियर किया है, स्पेशली अगर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ उसने अगर 12th क्लियर किया है तो वो सभी इस एग्जाम में शामिल हो सकता है। आप सभी को मैं बताऊं कि इस एग्जाम को देने के लिए आपको कुछ टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस करने होंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। ये सभी चीजें जो है बहुत कॉमन है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, कहां से करूं सर, कैसे करूं। तो अब आपको जो है एक स्ट्रेटेजी मैं देने जा रहा हूं। इस स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझिएगा और प्रयास कीजिएगा कि इसको आप जो है कंटिन्यू इस पे काम करें। सबसे पहले यहां पे समझ लीजिए कि ये आपका एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कुछ जनरल नॉलेज से भी सवाल जो है घुमा करके दे दिए जाते हैं। अगर हेल्थ सेक्टर में कुछ चेंजेस आया वहां से सवाल दे दिए जाते हैं, तो आपको इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से देखना है। मजे की बात यह है कि ये जो सवाल पूछे जाते हैं ये अप टू 12th क्लास, साफ साफ लिखा है अप टू। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपके साथ मैं चर्चा जरूर करूंगा। अप टू 12th क्लास साफ साफ लिखा रहता है, यानी कि 12th तक में जितने भी प्रश्न है, अगर इन विषयों की बात की जाए तो यहां से एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है। अब आप कहोगे कि सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद बच्चे जो है सही से आंसर नहीं कर पाते हैं। एग्जाम के प्रेशर के कारण बहुत सी गलतियां कर देते हैं जो कि नॉर्मल एरर जो है वो करते हैं और वो उन्हें नहीं करना चाहिए। आइए उसके लिए एक बेहतर उपाय आपको बताता हूं।
सबसे पहले यहां पे आप समझ लीजिए, आप सभी बच्चे, कि आपको क्या करना है। हम आज से, जैसा कि आपने देखा कि जून में एग्जाम है, तो अभी तो फरवरी है आपके सामने, अभी फरवरी स्टार्ट हुआ है, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4-5 महीने का प्लानिंग लेकर के चलेंगे हम। यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं, चूंकि जून लास्ट में एग्जाम है तो 5 महीने प्रॉपर है हमारे पास। फाउंडेशन बिल्डिंग मतलब सबसे पहले आपको अपने फाउंडेशन पे काम करना है, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं इन सभी चीजों को समझते हुए। जैसे कि अगर बात करूं तो नर्सिंग वाले बच्चों को ये चीजें समझनी चाहिए कि ये नर्सिंग का एग्जाम है, इसलिए बायो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको बायो से यानी कि बायोलॉजी से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि सेल हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ह्यूमन साइकोलॉजी हो गया, ये सभी चीजें आपको जो है समझना है और पढ़ना है। इसी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और डेली स्टडी करना है, ये सारी चीजें समझे। तो फिजिक्स से यूनिट्स, मोशन, लॉ ऑफ मोशन, ये सभी टॉपिक्स हर साल पूछे जाते हैं और एग्जामिनर के काफी पसंदीदा टॉपिक्स में से एक है। वही अगर बात की जाए फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री की, तो मोल कॉन्सेप्ट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स और पीरियोडिक टेबल, ये सारी चीजों से प्रश्न भी निकल करके आते हैं। तो ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए। अब कैसे पढ़ना है, तो यहां पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि सुबह उठो, आंख धो, मुंह धो, ब्रश करो और जो पेपर लेके बैठो, जो पढ़ने बैठो, वो एकदम रात तक 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा पढ़ना है। बिल्कुल नहीं। 5 महीना किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए काफी सफिशियंट है। एनसीईआरटी को फोकस करना है, कोई भी एक्सेट्रा किसी भी बुक को फोकस नहीं करना है। और 2-2 घंटा करके आपको फोकस करना है। अगर बायो की बात करें तो 2 घंटे बायो को देना है। कब दो, तो मॉर्निंग के टाइम में दे दो, मॉर्निंग में दे दो। उसके बाद अगर फिजिक्स की बात करें तो 2 घंटा फिजिक्स को दे दो, आफ्टरनून में दे दो। और वही अगर बात केमिस्ट्री की करें तो 2 घंटा केमिस्ट्री को दे दो, इवनिंग में दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2-2 घंटा करके कब पढ़ लोगे 6 घंटे, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो 2-2 घंटे आपको इसको देना है। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आज से कसम खाओ, प्रण लो कि आज से 2-2 घंटे जो है मैं बिल्कुल दवा की तरह, दवा खाते हो तो डॉक्टर बोलता है ना 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, वैसे खाते हुए आपको जो है ये पढ़ना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा 6 घंटे 7 घंटा एकदम बैठ के पढ़ना, बिल्कुल नहीं। आप भी इंसान हो, आप भी बच्चे हो, खेलो कूदो बिल्कुल, क्योंकि जिंदगी में फिर ये जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन 2-2 घंटे करके जो है एंजॉय करो, ठीक है, और पढ़ो। उसके बाद इसके कोर्स सिलेबस को देखना है। कोर्स सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ही रहते हैं, तो इसको पढ़ो। पढ़ने के दौरान जहां पे कंफ्यूजन निकल करके आए आपके, ठीक है, जब आपका फाउंडेशन बिल्ड हो जाएगा तो सेकेंड मंथ में अब इसके कोर्स टॉपिक को देखना है कि अच्छा ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ा था बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बट यहीं पे मैं कंफ्यूज्ड हो रहा हूं। उस टॉपिक के ऊपर जो है ना घेराबंदी करो, फोर्टिफिकेशन करो, उसको बांधो, ठीक है, और उस वहां पे जो है काम करो सेकेंड मंथ में। जब ये चीजें कर लोगे तो तीसरे मंथ में पहुंचते हैं और यहां से आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जो टॉपिक डिमांडिंग रहता है इस एग्जाम को लेकर के वो कहां से रहता है। तो उसके लिए एस्पेक्ट विजन आपको जो है पीवाईक्यू का एक प्रॉपर सीरीज बना करके दे देगा। लेकिन अब ये स्टार्टिंग के 2 मंथ ये काम करो, तीसरे मंथ में हम आपको एक सीरीज बना करके दे देंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई टॉपिक है, चाहे बायो से है, फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, तो कहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो फिर हम उस पॉइंट पे काम करेंगे। चौथा मंथ की अगर मैं बात करूं तो चौथे मंथ में अब काम होगा, चूंकि एग्जाम अब नजदीक है, तो अब होगा रिवीजन। रिवीजन, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो रिवीजन करेंगे। टोटल जितने भी आपके सिलेबस हैं पढ़ना छोड़ देंगे। चौथे मंथ में आपका क्या होगा कि 100 से 150 एमसीक्यू डेली करोगे। आप कहोगे कि एमसीक्यू से क्या बेनिफिट होगा, तो जब आप एमसीक्यू करोगे तो आपका दिमाग को लगेगा कि अच्छा पहले में तो नहीं बनेगा, फिर धीरे 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 करते करते ये प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस होगा तो एग्जाम में जब जाओगे ना तो वहां पे आपको पता चलेगा, क्यों, चूंकि आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो वहां पे आपका दिमाग कहेगा कि ये तो रोज का काम कर रहा है, तो आज क्यों ही पैनिक होना है। तो एग्जाम का
जो प्रेशर है वो हैंडल करने को आपको मिलेगा। क्योंकि दुनिया में अगर मैं बात करूं, यहां स्पेशली इंडिया, दुनिया छोड़ दो, इंडिया की अगर बात करूं तो कोई भी बच्चा पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन आप में से अगर 10 बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो एक बच्चा जो है वो एमसीक्यू रोज बनाएगा। अदरवाइज बाकी जो बच्चे हैं 6 या 7 बच्चे वो एग्जाम के नजदीक आने के दौरान एमसीक्यू बनाएंगे। लेकिन आप में से कोई भी बच्चा मुझे बता दे कि एक साल कंटिन्यू एमसीक्यू कोई बना रहा है, ठीक है, नहीं पॉसिबल होता है, कोई बनाता ही नहीं है, लेकिन वो करना चाहिए। ठीक है, तो ये 4th मंथ में 100 से 150 एमसीक्यू होगा। उसके बाद प्रॉपर एक मॉक टेस्ट लगाएंगे हम आपकी तरफ, जो है एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो ये 4थे मंथ में हम लोग अपने आप को जांचेंगे कि हम कितने पानी में हैं। 5वें मंथ में क्या है कि फाइनल रिवीजन होगा। चूंकि 28 तारीख को हमारा एग्जाम है तो पहले 2 हफ्ते में हम रिवीजन करेंगे जून में। ठीक है, तो यहां पे इन चीजों को आपको ध्यान देना है। अब सवाल यह आता है कि कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए आप सभी बच्चों को ले करके हमने एम्स रक्षक 2026 बैच लाया है। अगर आप नर्सिंग में इंटरेस्टेड हो तो नर्सिंग की तैयारी भी कर सकते हो, पैरामेडिकल में इंटरेस्टेड हो तो पैरामेडिकल की तैयारी भी कर सकते हो। कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको एस्पेक्ट विजन ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कीजिएगा और ओपन जैसे ही कीजिएगा एक इंटरफेस दिखेगा इस तरीके का। यहां पे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम पे आपको क्लिक करना है, यहां पे ऐसे करके क्लिक कीजिएगा, आपके सामने रक्षक बैच खुल जाएगा। कंटेंट में आना तो यहां पे बहुत सारे डेमो वीडियोस दिखेंगे, एक बार देख के संतुष्ट हो जाइएगा और जब संतुष्ट हो जाइएगा तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहां पे पेमेंट कर दीजिएगा, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, जैसे आप कंफर्टेबल हो। इस बैच की खासियत क्या है कि वीवीआई एमसीक्यू, मैंने बोला ना एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई एग्जाम का वो पैटर्न है, वो नेचर है, तो यहां पे आपको फोकस करना सिखाया जाएगा और आपको बस अपने आप को तैयार करना है। जैसा कि मैंने बोला कि आपकी तैयारी के दौरान एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी सीरीज होंगे वो सभी हम देंगे, तो उसके लिए इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जो है वो पिन किया गया है। इससे आपको क्या होगा कि सही समय पे आपको पता चल जाएगा सारा ज्ञान का। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।